व्हाट्स अप भाई लोग, आई एम बैक। तुम लोग को मैं ड्रेन्ड लगूंगा थोड़ा सा, क्योंकि मेरा एक तो गर्दन में स्प्रेन है और ऊपर से आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूं, मैंने जैसे पहले मेंशन किया हुआ है कि मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा टॉक्सिक लगता है ये चीज़ पे बात करने को। मैं नहीं वीडियो बनाने वाला था, मैं नहीं ये मैटर में पढ़ने वाला था, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि जितना अंदर ही अंदर सॉर्ट हो जाता है ये सारी चीज़ें, उतना हो जाना चाहिए। कुछ चीज़ें बाहर नहीं आनी चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। बट देन अगेन जब मैंने देखना चालू किया, चीज़ें डिटेल में देखना चालू किया, तो मेरे को ऐसा लगा कि बहुत सारी चीज़ें अनफेयर हो रही है अभी, तो इसलिए मैंने चूज़ किया कि मेरे को ये वीडियो बनाना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वेलकम बैक टू द चैनल ऑब्वियसली ऑन यूट्यूब। और मेरे को पता था आप सारे कैसे बढ़िया, बहुत सही, मजे में। मेरे को पता तुम लोग सारे बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को, सब लोग को एक ब्रीफ दे देता हूँ कि क्या हो रहा है कम्युनिटी में। ये भी टाइटल पढ़ के बहुत लोग ऐसे नए रहेंगे, उनको पता नहीं चलेगा कि ई स्ट्रीट नेशन क्या है। तो ई स्ट्रीट नेशन बेसिकली वेस्ट बंगाल का एक कम्युनिटी है या क्रम कम्युनिटी है, एक पार्ट ऑफ क्रम कम्युनिटी है, जिसका ऑर्गेनाइजर सो व्हाट है। उसने एक फरवरी में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जहां पर पेरिस से लोग आए थे, डर्टी और जूनियर टाइटाइज स्नाइपर, दो क्रम्पर्स है जो इंटरनेशनल आर्टिस्ट आए थे। और वो इवेंट में बहुत सारी चीज़ें गलत हुई, फ्रॉम द इवेंट स्ट्रक्चर टू ब्लैक लिस्टिंग पीपल टू लड़कियों के साथ गलत बिहेव करना। तो इसका मेन आज के जो वीडियो का मुद्दा होगा वो यही होगा कि एक लड़की है दीपा, उसके साथ बहुत गलत हुआ। गलत इसलिए नहीं हुआ, मतलब बहुत ऐसा ये डे टू डे लाइफ में होते रहता है। तुम मेट्रो में ट्रैवल करते हो, कोई गंदी तरीके से तुमको देखता है, कुछ भी ये होता है। बट देन गलत वो तब हो जाता है जब लोग उस फीलिंग को तुम्हारे इनवैलिडेट करना चालू कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर वो हुआ, इसलिए मैंने स्टेप फॉरवर्ड किया इस टॉपिक पे बात करने के लिए, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे पास मीडियम है, मेरे पास सुनने वाले लोग हैं और मतलब मेरा वॉइस मैटर करता है इस चीज़ में, है ना। तो हुआ ऐसा कि वो इवेंट में बहुत सारी चीज़ें फक्टअप हुई। और ये जो चीज़ है, तो बेसिकली दीपा जो है ये एक दिल्ली की क्रम कम्युनिटी की मेंबर है, लड़की। वो वहाँ पर गई, मैं तो वहाँ पर था नहीं, तो मेरे को जितना बोला मैं उतना ही तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ। फर्स्ट डे पे पार्टी हुआ था जहाँ पर उसको डर्टी और सो व्हाट जो ऑर्गेनाइजर है उससे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हुआ, क्योंकि जिस तरीके से वो लोग देख रहे थे, जिस तरीके से वो लोग ने बिहेव किया उसके साथ, वो चीज़ को क्लेम करते हुए उसने पहले इवेंट में कुछ लड़कियों को बोला, शेयर किया ये चीज़ें। तो वो लोग ने बोला कि नहीं यार, तुम हमारे साथ रहो, तुम ये सब चीज़ों को इग्नोर करो, जो मैं समझता हूँ कि एक टाइम पे काफ़ी फेयर है, क्योंकि लड़कियों के पास ऑप्शन नहीं होता है। मतलब ये सबसे राइट चॉइस था उनके पास, क्योंकि तुम लोग को भी पता है कि वर्ल्ड इज़ वेरी अनफेयर फॉर वुमेन, है ना। ऐसे टाइम पे जहाँ पर ऐसा मेजॉरिटी माइनॉरिटी हो जाता है, ऑलरेडी क्रम कम्युनिटी में विमेन एकदम माइनॉरिटीज़ में है, तो उनके लिए और कोई ऑप्शन होता नहीं है। दूसरा, उसने एक्सप्लेन करने का ट्राई किया दो मेल क्रम्पर से, जिसमें से एक काफ़ी छोटा है, उसने बोला कि उसको समझा ही नहीं ये क्या हो रहा है, तो उसने इग्नोर किया। दूसरा और एक बंदे से बोला, तो उसने भी कुछ ऐसा रीज़न दिया कि मेरा प्री सिलेक्शन था, ये था वो था, जो मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब बहुत ही वेग रीज़न था ये किसी भी लड़की का चीज़ इग्नोर करने के लिए। बट अगेन जब मैंने वापस सोचा तो मैंने अज्यूम किया ऐसा कि मे बी वो लोग ने इसके लिए इग्नोर किया क्योंकि वो लोग कोई और स्टेट में थे, वहाँ पर वो लोग किसी को जानते हैं नहीं, कुछ मतलब उनका होल्ड नहीं है, तो इसको यहाँ पर ख़त्म कर देना चाहिए। या मे बी उनके लिए इवेंट ज़्यादा प्रायोरिटी था, जो भी हो सकता है। मैं अभी किसी को ब्लेम करने से फ़ायदा नहीं होगा। तो उसने वापस आई और उसने अपने टीचर करण से ये चीज़ शेयर की। तो करण और मेरा ऑलरेडी बात हो रहा था, क्योंकि सो व्हाट ने एक गलत चीज़ करने का ट्राई किया। इवेंट ख़त्म होते ही उसने अगस्त में एक और क्वालिफायर डालने का प्लान किया बिना किसी से पूछे, क्योंकि जुलाई में होता है करण का इवेंट और सितंबर में मेरा इवेंट का डेट्स आउट हो गया है। और अगर वो बीच में इवेंट डाल देता है तो लोगों के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। मतलब मैंने ये चीज़ से डील करके देख ली, मैंने करण को, सोवर्ड को भी सेम चीज़ बोला, मैंने करण को भी सेम चीज़ बोला कि ये चीज़ में ना कोई नहीं जीतता, खाली मैं, मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपना हार्ड एंड मनी लगाता हूँ इस पर। तो मैं तो सीधा बैकआउट हो जाऊंगा और मैं अपना इवेंट आगे कर दूंगा कि जहां पर सब लोग आ पाए मेरे इवेंट में, वैसा मैंने बोला। तो फिर करण ने बोला कि नहीं भाई, मेरा तो डेट्स आर्टिस्ट सब लॉक हो गया, मेरे को कुछ करना पड़ेगा, ऐसा वैसा। तो हमारा ऑलरेडी बात हो रहा था। फिर 2 दिन बाद उसने मेरे को ये बात बताया कि दीपा ने ऐसा उसके साथ शेयर किया। वो भी दीपा ने उससे शेयर नहीं किया, दीपा की किसी फ्रेंड ने करण से बोला और करण ने फिर दीपा को डायरेक्ट पूछा, ये मैटर था। तो फिर करण ने मेरे को बोला, तो मेरे दिमाग में तो मतलब सबसे फर्स्ट चीज़ यही है कि फक, अभी इवेंट तो कुछ मैटर नहीं करता, ये तो बहुत गलत चीज़ हो गया। तो फिर उसी को लेके करण
ब्लीड और केओस ये लोग लाइव गए थे, ये लोग ने लाइव में कुछ खुलासे किए इवेंट के बारे में, जिससे सो व्हाट द ऑर्गेनाइजर उसने डिसएग्री किया उसके पार्ट पे, जो कम्प्लीटली फेयर है, जो सब कुछ है। बट एक पॉइंट जो उसने बोला कि दीपा और करण ने ये चीज़ प्लान किया है क्योंकि उसको क्योंकि सोवॉट को नीचे गिराना है या उसका इवेंट ये करना है या उसको इवेंट को अफेक्ट करना है, ऐसा वैसा, जो मैं काइंड ऑफ समझता हूँ कि एक नेचुरल थॉट किसी के भी दिमाग में आएगा ये चीज़ अगर ऐसा होगा तो। बट दीपा की फीलिंग्स को इनवैलिडेट करना इज़ वेरी रॉन्ग, और वही चीज़ हुआ। तो सोवॉट ने पहले ट्राई किया स्टोरीज डाल के इवेंट के ऊपर पूरा बात घुमाने को, जो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया डार्क साइड ऑफ इंडियन क्रम कम्युनिटी, उसमें मैंने मेंशन किया कि अब ये दीपा के मैटर से हटके कोई और ही जा रहा है, क्योंकि बाकी और चीज़ें मैटर नहीं करती। मतलब बहुत सारे लोगों ने मेरा इवेंट बिगाड़ने का ट्राई किया और बहुत सारे लोग आगे आके और ट्राई करेंगे, तुम्हारा भी इवेंट ये होएगा। बट अभी इवेंट की बात नहीं हो रही, अभी बात हो रही है लड़की के फीलिंग्स की, जिसको सब लोग इनवैलिडेट कर रहे थे या सब लोग इग्नोर कर रहे थे। तो हुआ ऐसा, मैटर ऐसा हट रहा था। फिर करण ने अपने साइड से कुछ चीज़ें डाली, जो मतलब ऐसा रिप्लाई, एज अ रिप्लाई उसने कुछ चीज़ें डाली जिससे माहौल एकदम शांत हो गया। अब फिर सोवॉट ने रिसेंटली कुछ पोस्ट किया था जिसमें उसने दीपा का फेस जूम किया हुआ है और ऐसा बोला हुआ है कि ये तो बहुत हैप्पी थी इवेंट में, ये झूठी बोल रही है, ऐसा है ना वैसा है। अब मैंने बोला कि ओ शिट, ये तो बहुत गलत हो गया, क्योंकि मेरे को पूरा सच पता है ना। मेरा सोवॉट से कंटिन्यूस बात हो रहा था, क्योंकि मैं जैसे बोलता हूँ, मैं जो बोलता हूँ वो मैं प्रीच करता हूँ गाइस, कि मतलब मैं कम्युनिटी को ज़्यादा ऊपर रखता हूँ। तो भले ही सोवॉट गलत होगा या करण गलत होगा या इन फ्यूचर कोई भी गलत होगा, मैं ट्राई करूँगा कि जो गलत है उसके साथ भी मैं बात करूं, क्योंकि मेंटल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सारी चीज़ों में मुझे पता है कि कितना मेंटली अफेक्ट करता है। तो मैं सोवॉट से कंटिन्यूस बात कर रहा था, मैं उसको समझा रहा था, वो मेरे को अपनी चीज़ें बोल रहा था और बोलते बोलते उसने मेरे को ये चीज़ बोला। तुम लोग ये कॉल रिकॉर्डिंग सुनो। What I heard that dirty. So I'll tell you bro honestly. तो क्या हुआ? So club में the way she was dancing, yes, I won't say that I didn't bring her to the audience. So I also brought all of these girls because you know I wanted them to dance with the judges and the judges will feel more comfortable because they were just standing in a far. Because she is my student, so I called her and everybody came. Deepa also came to say they were all dancing, okay. And somewhat Deepa, dirty all of a sudden asked me, bro, you know how they are very cool with it, bro. I really hope you don't post about it, man. Bro, Arey bro, you can tell me, bro. This is not something that is supposed to go online. I understand. Yeah. So Dirty told me, bro, does she into it, or why is she giving me such that looks and stuff like that. I don't know if Deepa was intentionally doing, because she's such a kid. She's like 17 or 18 years old to even be late, bro. And Dirty is like a huge man. So for me, it was like very funny. I'm like, bro, no, bro, I don't know. You can see to it. Because that time I wasn't really bothered. I just wanted them to roll and have fun in the party. So later on, what happened? He had messaged him. He had messaged her, "Hi, how are you?" And Dirty. That message, yeah, to Deepa in the night, probably on Instagram. Okay. So Deepa ने क्या किया? वो मैसेज सबको दिखाया without replying him. So Dirty also is very smart, bro. Dirty is like way more mature than Kiran Bhai. I took them to Zara. Dirty didn't buy anything because he is such a person, like he wants to save up. वो बहुत mature है. Kiran Bhai is like not that mature. He's just living his life type of vibe. So Dirty also unsent that message right away because Deepa, he got that vibe that this girl is not that type, and so it was like that. To this much thing, Deepa kept telling that to people, and obviously how I called her to those people, and when she actually had to say to Karan, and Karan like, boom, I have to do EBS, how do I stop this guy, I have to do my event, bang, let's do it. तो वो लोग बना के पूरा पोस्ट कर दिया और बोल रहा है कि इवेंट में मैं उसके तरफ देख रहा था, all the through events he was there beside me, bro. I was just imagine your girlfriend is there, even if you are a turkey, you're looking at other girls in front of your girlfriend. How is that possible? I understand, this is complicated. I would say it's the Deepa thing. I really feel bad for her because she doesn't even realize what she did. It's going to actually come back on her name also. Because she doesn't really take my name. The first name she takes is Dirty. And to some extent she is honest. She says, मैं बक्सेंजर आपके पास आया सर, आपने मुझे बोला कि इस पे आवाज उठाना चाहिए. That one also I put highlight on because where
she gets the enthu to even talk about all these things because somebody messaged you. It's not even a thing to talk about, bro. Everything, like, did somebody really, like, you know, touch you inappropriately? And she is saying मैं हाथ पे कुछ ऐसा घुमाया. I don't even. तो जैसे तुम लोग ने कॉल रिकॉर्डिंग में सुना कि मतलब उसने ये चीज़ तो डिनाई किया कि मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड पूरा टाइम इवेंट में मेरे साथ में थी, ये ना वो, बट डर्टी की टूवर्ड्स से जो दीपा को फील हुआ वो वाइब शायद से राइट था, वो वाइब शेडी था, उससे दीपा को अनकंफर्टेबल फील हुआ और सोवर्ट को ये बात पता होते हुए उसने एक पोस्ट डाला और उसने चूज किया कि मैं दीपा को झूठा बताऊंगा। सोवर्ट के पास यहाँ पर दो ऑप्शंस थे, या तो वो ये चीज को पूरा छोड़ देता क्योंकि मैंने भी उसको प्रॉमिस किया था कि मैं ये बात बाहर नहीं निकालूंगा क्योंकि मतलब मुझे पता था कि ये चीजें फक्ड अप हो जाएगी, या तो तू इग्नोर करता। अगर सोवर्ट इग्नोर करता तो मैं भी ये बात को इग्नोर कर देता कि ठीक है, ये सारी चीजें जैसे मैंने मेंशन किया कि बहुत सारी जगहों पर होता है। तुम क्लब्स में जाओगे, तुम क्लब्स में तुम्हारे साथ ये चीजें होगी, तुम बस में जाओगे, तुम मेट्रो में जाओगे, तुम रिक्शा में जाओगे, तुम कोई क्राउडेड प्लेस में जाओगे, कोई भी ऐसे जगह पर जहां पर लोग गैदर हो रहे हैं वहां पर हो जाता है कभी कभी ये सारी चीजें। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं नहीं बात करूंगा, बट अगेन सोवर्ट ने ये चूज किया कि मैं दीपा को गलत बताऊंगा। ये सारी चीजें प्लान्ड है, मतलब किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, तेरे इवेंट से, किसी और के इवेंट से, मेरे इवेंट से, करण के इवेंट से। फर्क इस चीज से पड़ता है कि तूने, तेरे को पता होते हुए डर्टी ने एक्सेप्ट किया, दीपा ने भी ये बोला कि उसको डर्टी और तेरे से बुरा वाइब आया, उसको अनकंफर्टेबल फील हुआ, तेरे को ये बात पता होते हुए तूने उसको झूठा साबित करने का सोशल मीडिया पे एक रॉन्ग पाथ चूज किया। यहाँ पर सोवर्ट के पास एक और रास्ता था जहां पर वो क्लीन सामने आ सकता था, ये बोलते हुए कि डर्टी की तरफ से था, मेरी तरफ से नहीं था, जो भी था तू वो सच बोल के खत्म कर सकता था मैटर को, बट तूने चूज किया दीपा को झूठा साबित करने का, जो मैं वापस बोलूंगा कि बहुत ज्यादा गलत है क्योंकि दीपा एक तो छोटी है और ऊपर से अगर उसके साथ इतने यंग एज से ये सारी चीजें होती रहेंगी तो फिर आगे जाके उसके पास कभी हिम्मत नहीं होगा क्योंकि वो पूरा लाइफ कंफ्यूज ही रहेगी ये चीज को लेके कि मेरे साथ सही हुआ या गलत हुआ। ठीक है, अभी भी उस बच्ची को पता नहीं है कि उसके लिए जो लोग स्टैंड ले रहे वो अभी वो एक इमोशन के बीच में फंसी हुई है कि मतलब सोवर्ट, अच्छा मैं हाइप कर रही थी इवेंट में तो मतलब मेरे साथ इतना बड़ा चीज नहीं हुआ था या जो भी है। जैसे डर्टी ने मैसेज भी किया उसको, फिर अनसेंड कर दिया। तूने किया या नहीं किया, कितना सच है कितना झूठ है किसी को नहीं पता, ठीक है, बट तेरे को पता है डर्टी के टूवर्ड से कुछ तो भी शेडी वाइब्स था उसके लिए। अब उस चीज को सपोर्ट करना, लड़कियों को डांस फ्लोर पे खींचना, लेके आना क्योंकि तेरे फैकल्टीज अकेले थे, इटसेल्फ इज अ रॉन्ग मूव माय ब्रो। अगर इमेजिन की अगर इवेंट में कोई लड़कियां नहीं होती, तेरी गर्लफ्रेंड सिर्फ होती, तो क्या तू तेरी गर्लफ्रेंड को लेके आता फ्लोर पे? नहीं ना। सिमिलरली ये लोग भी किसी की गर्लफ्रेंड्स होंगी या इन फ्यूचर किसी की बहन होंगी, हर किसी का कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होगा। तो एक्टिंग एज अ पिम्प बोले तो दल्ला फॉर इंटरनेशनल फैकल्टीज इटसेल्फ इज अ रॉन्ग मूव। तू कर या तू उनके सपोर्ट में वो चीजें एक्ट कर, इटसेल्फ इज अ रॉन्ग मूव। तेरे को पता होते हुए तूने चूज किया कि मेरे को ये सब चीज इग्नोर करके मैं तो निकल ही जाऊंगा ये मेस से और दीपा को गलत साबित कर देता हूँ। इससे दो चीज टारगेट होंगे, एक तो करण भी नीचे गिरेगा प्लस दीपा भी झूठ बोलती है, ये साबित हो जाएगा। बट ये गलत है ब्रो, बहुत गलत है मेरे हिसाब से। तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, तुम्हारी मम्मी हो, तुम्हारी बहन हो, ये तुमको सर्टिफिकेट नहीं देता कि तुमसे किसी को अनकंफर्टेबल वाइब नहीं आएगा। कल को मेरे से भी किसी भी लड़की को अनकंफर्टेबल वाइब आ सकता है अगर वो मेरे को बोलेगी या वो किसी से बोलेगी और मैंने कभी सुना ऐसा कि किसी को मेरे से अनकंफर्टेबल वाइब आया, तो सबसे फर्स्ट चीज जो मैं करूंगा वो जाके अपने आप को एक्सप्लेनेशन देना नहीं करूंगा, मैं उसको सबसे पहले सॉरी बोलूंगा कि तुमको ऐसा फील हुआ और उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन दूं। समझ में आ रहा है? यहाँ पर तेरे पास भी एक चॉइस था कि तू दीपा को पर्सनली सॉरी बोल सकता था और तूने किया नहीं किया उससे फर्क नहीं पड़ता, करने तो मैं भी नहीं वाला हूँ, है ना। बट अगर किसी को फील हो गया तो मेरा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं सामने वाले को कंफर्टेबल फील कराऊँ फिर मैं उससे बात करूँ, है ना। तो ये चीज़ तू कर सकता था, तूने नहीं किया और मेरे हिसाब से ये बहुत गलत है। और जैसे मैंने सबको बोला था, पिछले वीडियो में भी बोला था कि जब मैं बोलता हूँ मैं फैक्ट्स के साथ बात करता हूँ और मेरे पास ये चीज़ तब से पड़ा हुआ था, बट मैं वेट कर रहा था क्योंकि सोवर्ट भी शांत हो गया था इवेंट के बाद, करण भी अपना सॉर्ट होके हो गया था, बट फिर सोवर्ट ने रॉन्ग मूव किया जहाँ पर वो दीपा को गलत प्रूफ करना चाहता था। इसके लिए मैं दीपा का स्टैंड लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि उसको हल्का सा भी अगर अनकंफर्टेबल फील हुआ है किसी की भी तरफ से
तो वो वैलिड है। दूसरी बात, एक और बात भी ऐसा सामने आया जहाँ पर दीपा ने ये भी मेंशन किया कि वो उसके रूम के बाहर जाके उसका नाम चिल्ला रहा था लेट नाइट को, जो कि गलत है। और फिर जब दीपा बाहर आई तो तूने बोला कि नहीं मैं किड एनवाई को ढूंढ रहा हूँ या मैं लू स्नाइपर को ढूंढ रहा हूँ, जो भी है जैसा भी है। वो टाइम पे दीपा के साथ दीपा ने मेंशन किया कि कुछ लड़कियां भी थी उसके रूम में, अगर वो लड़कियां सामने आके बात करेंगी और इस चीज़ को वैलिडेट करेंगी तो दीपा के लिए बहुत हेल्प होगा और कम्युनिटी में भी बहुत सारे लोगों के लिए हेल्प होगा समझने में, अंडरस्टैंड करने में सिचुएशन, है ना। लाइक आई सेड कि मेरे को ये टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाने का था क्योंकि मेरे लिए एकदम ड्रेनिंग होता है ये सारी चीज़ें। बट अगेन अगर मेरे को पता होते हुए मेरे को दिख रहा है कि दीपा के साथ गलत हो रहा है तो, और मेरे पास चीज़ें रेडी थी, मतलब मेरे को पता है, फैक्ट्स के साथ पता है, और मैं अगर वो चीज़ नहीं डालता तो मेरे को बहुत गिल्टी फील होता क्योंकि दीपा मतलब अभी काफ़ी यंग है यार। और जैसे मैंने मेंशन किया, तुम्हारे इवेंट में अगर फैकल्टीज आ रहे हैं, हर कोई ऐसा होता है, हर किसी को किसी के साथ फीलिंग्स अटैच हो सकती है, बट देन लीव इट अप टू देम। वो सारी चीज़ें कंसेंशुअल होनी चाहिए। तुम जाके एज अ मीडिएटर अगर एक्ट करते हो वो चीज़ें सही नहीं होती, पॉसिबल ही नहीं। मेरे भी इवेंट में इतने सारे इंटरनेशनल फैकल्टीज आए, बट मेरे कम्युनिटी तक जो पहुंचना है वो मैं डिसाइड करूंगा, मेरे लोगों तक जो पहुंचना है वो मैं डिसाइड करूंगा क्योंकि मैं यहाँ पर सारी चीज़ें हैंडल कर रहा हूँ। तो ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम ये सारी चीज़ों को सही तरीके से हैंडल करो। बाकी और तो कुछ नहीं। जितने भी लोगों ने सो वॉट को उसके चीज़ों को सपोर्ट करते हुए कमेंट किया था, मेरे को उस चीज़ से बहुत चिढ़ मच रहा था क्योंकि मे बी तुम लोग को सच नहीं पता था बट मेरे को सच पता था। बट अभी तुम लोग को भी सच पता है और अभी हैशटैग तुम्हारी बारी है कि अब तुम क्या करते हो। ये वीडियो किसी को भी हेट करने के लिए नहीं है, ये वीडियो किसी के लिए भी नेगेटिविटी फैलाने के लिए नहीं है, ये वीडियो सिर्फ सच बोलने के लिए, सच सामने लाने के लिए है। मेरे को इस चीज़ से बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता या मुझे गुस्सा नहीं आता या मुझे इरिटेट नहीं होता कि तुमने गलती किया। अगर तुम गलती करके उसको एक्सेप्ट करते हो और तुम क्लीन सामने आते हो तो मतलब मेरे से ज़्यादा बड़ा फ़ैन तुम्हारा और कोई नहीं हो सकता। इट्स ओके, इवन आई फक अप, इट इज़ कम्प्लीटली ओके। तो कम क्लीन, दिस इज़ योर कम्युनिटी, तुम लोग को यहाँ पर रहना है, तुम्हारे बाद और भी लोगों को यहाँ पर रहना है। चीज़ें थोड़ा सा सॉर्ट करके रखो लोगों के लिए, है ना। तुम एक बार कम्युनिटी में एंटर करे उसके बाद तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम आगे वाले जनरेशन के लिए कम्युनिटी को कितना साफ करके रखते हो। मेक श्योर करो कि तुम लोग हेट करो लोगों को, तुम लोग लाइक करो, तुम लोग कुछ भी करो, बट जस्ट उससे ज़्यादा ये सारी चीज़ें मत करो। बाकी आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, तुम लोग को पता है तुम लोग क्या करने के। अब तुम्हारी बारी है। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। टेक केयर, बाय, पीस। मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि जितना भी हेट है वो सारी चीज़ें फ्लोर तक रखो, सॉर्ट इट आउट ऑन द फ्लोर, बैटल ईच अदर, दैट्स नॉट पॉसिबल। हम इंडियंस का ब्रेन थोड़ा सा डिफरेंट फंक्शन करता है, इट्स कम्प्लीटली ओके। बाकी मेरी बात अलग है कि मैं फ्लोर पे भी सेटल करता हूँ, मैं ऑफ द फ्लोर भी सेटल करता हूँ। तुमसे हो सकता है तो वो तुम करो, बट स्टे ट्रू टू योर सेल्फ। तुमने किया है तो एक्सेप्ट करो, कल को मैं कुछ करूँगा तो मैं एक्सेप्ट करूँगा, है ना।